हेलो गाइस, स्टडी 90 पर आपका वेलकम है गाइस। आज आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो कि स्टैटिक रूप में है। ठीक है गाइस, यानी कि क्वेश्चन सीरीज है। जानते हैं क्वेश्चन से क्वेश्चंस निकालने की विधियाँ। आज मैं आपको क्वेश्चंस टॉपर्स बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी 90 पर आपका वेलकम है। थैंक यू गाइस। चलो आगे चलते हैं। जानते हैं विश्व बेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बेल दिवस कब मनाया जाता है गाइस? 1 जनवरी को। ठीक है गाइस, कब मनाया जाता है? विश्व बेल दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस ये तो हो गया कि हमने चलो 9 जनवरी को मनवाया था, लेकिन क्यों मनाया जाता है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, इसलिए यह मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे और 1917 में चंपारण आंदोलन आने के बाद शुरू कर दिया था। ठीक है गाइस, इसलिए यह मनाया जाता है। अब मुझे आप गांधी जी की मृत्यु के बारे में बताएंगे कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अपना, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी के मंत्री कौन हैं इस टाइम पर, आप मुझे बताएंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अपना, राष्ट्रीय युवा हिंदी दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि का कब मनाया गया था? स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि यानी कि 12 जनवरी। कब मनाया गया था? 12 जनवरी। वायु कब मनाया गया था? राष्ट्रीय युवा हिंदी दिवस स्वामी विवेकानंद जन्मतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है ना। और जो आर्मी डे मनाया जाता है वो भी 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अपना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना दिवस 15 जनवरी। मैंने बताया ना, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। ठीक है, इसका मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अपना, नेक्स्ट में कुष्ठ निवारण अभियान दिवस सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि कब मनाई जाती है? यानी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि 23 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, इस नेक्स्ट जानते हैं अपनी स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है गाइस? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आओ जानते हैं। यहाँ पर भी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हैं। जैसे ये है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था? स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। ठीक है गाइस, कब हुआ था स्वदेशी अपनाओ? 1905 बंगाल के अंदर। कब हुआ था? बंगाल के अंदर। ठीक है गाइस, अच्छा 1 दिसंबर 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अपना, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में देता है? सभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र। मेडिसिन का पुरस्कार किसे मिल रहा है इस बार, आप मुझे बताएंगे। हगटन, पल्स, और एक का नाम हो रहा है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं गाइस, क्या है आगे? नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की, ये तो सभी जानते हैं, अगर पुराना है। कब दिया जाता है? 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है गाइस, नोबेल अल्फ्रेड की याद में दिया जाता है। आगे जानते हैं, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम से ज़्यादा 3 लोगों को दिया जाता है। 2020 का किसे मिला था? प्रणाब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, CD देशमुख, और एक का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, इसे आगे जानते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी कि जिसे सबसे पहले भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। कब मिला था? 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत किसने लिखा? जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के अधिवेशन के अंदर कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है ना। और 1906 के अंदर विभाजन। ठीक है गाइस, और 1916 में फिर एकता। ठीक है गाइस, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर। जानते हैं आगे कुछ। प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम नोबेल मतलब महिला कौन है जिसे सबसे पहले? मैडम क्यूरी, भौतिक विज्ञान। किसे मिला है? भौतिक फिजिक्स का विज्ञान किसे मिला है? फिजिक्स में 1901 में। रसायन विज्ञान का किसे मिला है? 1911 में। रसायन विज्ञान कब मिला है? 1911 में। 1911 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी? नई दिल्ली 1911 में राजधानी बनी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अपना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़े से बांध भी लाया हूँ आपके लिए, बांध वगैरह। इन यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस भी लाया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है हमारा? हीराकुंड बांध कहाँ? पहले सबसे पहले हीराकुंड बांध लो, महानदी पर जैसे ये बन रहा है, लिख रहा है, उड़ीसा के अंदर है, ये सब आप जानते हैं। सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें कहाँ पर है? कच्ची सड़कें कहाँ पर है?
वो है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। ये सबसे लंबा बांध है। कितना बांध है? सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 265 कुछ मीटर और 25 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, और ऊंचाई 265 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम आप मुझे क्वेश्चंस में बताएंगे, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध कहाँ तथा किस नदी पर है? पंजाब नदी पर है, सतलुज। पंजाब के अंदर सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? पंजाब के अंदर सतलज नदी पर है, ठीक है गाइस। ये सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन जानते हैं अपना। यहाँ से भी क्वेश्चन है। थीन बांध कहाँ स्थित है? थीन बांध पंजाब के अंदर राई नदी पर है, ठीक है गाइस। कहाँ पर है? राई नदी पर। इससे क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शुरू वालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज़्यादा वहाँ से आने की संभावना ज़्यादा रहती थी, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे ज़्यादा बताया था। अगला क्वेश्चन जानते हैं। टिहरी बांध कहाँ पर है? ये आने की संभावना है। टिहरी बांध, यहाँ से क्वेश्चन कुछ अधिक भी आते हैं, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा समरी करके बताऊंगा। टिहरी बांध कहाँ पर है? तो पहले टिहरी बांध जान लेते हैं कहाँ पर है। टिहरी बांध है उत्तराखंड के अंदर। और किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। कहाँ पर है? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कर्णप्रयाग के अंदर गंगा का निर्माण करती हैं। गंगा किसका निर्माण करती है? गंगा का निर्माण करती है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी यमुना। कौन सी है सबसे सहायक नदी? लंबी यमुना। यमुना की लंबाई 1328 किलोमीटर। कितनी? 1328 किलोमीटर। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर क्या है? फूलों की घाटी। क्या है? फूलों की। उत्तराखंड के अंदर क्या है? फूलों की घाटी, ठीक है। कुमायूं के पहाड़ कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। चमेली के पहाड़ कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। काली नदी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। इस कुमायूं पहाड़ कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। तो जानते हैं आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम मुझे पुष्कर धामी, ठीक है। इस नेक्स्ट आगे जानते हैं, चलो। गांधी सागर परियोजना कहाँ तथा किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश और चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, चंबल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और सब भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। कौन सा है सबसे शहर? इंदौर। सब। और भारत का सबसे गंदा शहर गाजियाबाद। क्या नाम है? गाजियाबाद, ठीक है गाइस। तो आप धीरे धीरे मेरी बात को जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अपना। जवाहर सागर परियोजना कहाँ और किस नदी पर है? राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर। ये बताने की जरूरत है नहीं, हल्का क्वेश्चन है, इसलिए कोई बात नहीं। चलते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ किस नदी पर? राजस्थान के अंदर। तो थोड़ा मैं आपको इस बारे में बताऊँगा। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है और किस राज्य में? राजस्थान। पहले राजस्थान की राजधानी जान लेते हैं। क्या है राजस्थान की राजधानी? एक सेकेंड गाइस। राजस्थान की राजधानी क्या है? वो है जयपुर। क्या है? जयपुर है, ठीक है। और पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। किसे कहते हैं? पिंक सिटी, जयपुर को। अजमेर का किला कहाँ पर है? अजमेर का किला मेहरगढ़ में, ठीक है गाइस। सब कितने किले हैं राजस्थान के अंदर? 252 के लगभग, ठीक है गाइस। पूछेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। कहाँ पर है? 252 के लगभग। लूनी नदी कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? जो मैदान में छिप जाती है। और नमक की झील है, सांबर झील कहाँ है? राजस्थान के अंदर, ठीक है गाइस। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट जानते हैं अपना गाइस। कुछ बंदरगाह भी लिए हैं गाइस आपके भाई ने यार। चलो यार, मगर यार भाई कभी पूछ ले, मैंने इसलिए क्वेश्चन सिलेक्टेड, मैं जो भी उठाता हूँ यार सिलेक्टेड उठाता हूँ, बकवास नहीं उठाता यार। चलो यार सीधे जानते हैं क्वेश्चंस को। अपने क्वेश्चंस क्या है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? कोलकाता पहले तो मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। और पश्चिम बंगाल राज्य हमारा समुद्री तट नदी पर है, हुगली नदी। कौन सी है? हुगली नदी। हुगली नदी वो है जो सबसे पहले भारत के अंदर जो रेल चली थी, मेट्रो, वो हुगली नदी के नीचे से ही चली थी, ठीक है ना। अब जानते हैं पश्चिम बंगाल। कोलकाता की राजधानी पश्चिम बंगाल। यहाँ पर मछलियाँ सबसे ज़्यादा मिलती हैं। क्या मिलती है? मछलियाँ सबसे ज़्यादा मिलती है, समुद्री व्यापार ज़्यादा है। तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बंदरगाह है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है? मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र, मुंबई एक शहर है बहुत बड़ा महाराष्ट्र का, ठीक है गाइस। महाराष्ट्र का मुंबई बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पर अरब सागर के अंदर एक बंदरगाह है, मुंबई महाराष्ट्र बंदरगाह, जिससे सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भी वहाँ पर ही है, काफ़ी बड़ा बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम का मतलब बनाए हुए और प्राकृतिक का मतलब बने हुए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ये भी आपको मैंने बता दिया। कांडला बंदर गुजरात में है, ठीक है ना। कांडला में थोड़ा जानते हैं, चलो जानते हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात के अंदर। किस राज्य में है? गुजरात में। कहाँ पर है? अरब सागर में। कहाँ पर है गुजरात गाइस? अरब सागर के अंदर है, ठीक है ना। इसे भी जानते हैं। चलो आगे चलते हैं हम। मारमुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा के अंदर। ये आप याद रखना, गोवा के अंदर। मांडवी और जुआरी नदी कहाँ है? मांडवी और कौन सी है गाइस? जुआरी। ये नदी कहाँ पर है? ये नदी है कहाँ पर है गाइस? गुजरात के। 16 डिग्री चैनल कौन पार करता है? गोवा
ठीक है। इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन का, पारादीप बंदरगाह किस में राज्य में है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा के बारे में मैंने बताया, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में कि में यह पारादीप स्थित है। पारादीप बंदरगाह, यह बंदरगाह उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है गाइस, क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आगे चलते हैं गाइस, आगे क्या है? आगे हमारा क्वेश्चन है, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य? कर्नाटक। मंगलोर कर्नाटक की राजधानी आप मुझे बताएंगे क्वेश्चंस करके, ठीक है। और मंगलोर यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर ही है। जो स्पोर्ट्स चैंपियंस निकलते हैं वो मंगलोर यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा निकलते हैं। और अरब सागर कहाँ है? अरब सागर भी कर्नाटक के पास ही है, जहाँ कर्नाटक समुद्र के किनारे है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन जानते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है गाइज, अगला देखते हैं। अगला क्या है गाइज? तो थोड़ा मैंने ये खेल वगैरह के भी चिन्ह लिए हैं, जो मतलब आपके लिए थोड़ा ठीक ही थे, मैंने इसलिए ये भी ले लिए हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने चेक करा था PDF वगैरह बैठ करके, तो मैंने यहाँ से भी क्वेश्चन लिए। क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द कौन कौन से? चाइना मैन, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है भाई, चाइना मैन, जिसपे मैं स्टान लगा रहा हूँ, स्ट्रोक। ठीक है ना। गली, हुक, कवर, पॉइंट, पिकअप, क्रीज, बीमर, ये कोई नहीं पूछता, लेकिन ये चाइना मैन, स्ट्रोक, गली, ये आपसे हर बार पूछ लेगा वो, और इस बार भी शायद पूछने की संभावना है। बैडमिंटन खेल से संबंधित शब्द, कोर्ट, लॉन, ये आपसे नहीं पूछेगा। कोर्ट, लॉन, सर्विस, ब्रेक, क्रॉस, शॉट नहीं पूछेगा। पावर, लव, ये पूछेगा। लव लेट, ठीक है ना, ये अलग अलग है। लव लेट पूछेगा आपसे। स्मैश, ड्यूस नहीं पूछेगा। डबल, फ्लोट, सेट नहीं पूछेगा। पॉइंट, ड्राइव, एडवांस, ये पूछेगा आपसे। एडवांस, लव लेट, ये 2 पूछेगा आपसे। यहाँ क्वेश्चंस ज़्यादा आने की संभावना मैं बता सकता हूँ ना। बॉक्सिंग खेल से संबंधित शब्द कौन सा है? तो बॉक्सिंग खेल से संबंधित जानते, पंच, ये नहीं पूछेगा। जॉब नहीं पूछेगा। हुक नहीं पूछेगा। नॉक नहीं पूछेगा। आउट नहीं पूछेगा। किडनी पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? किडनी पंच। क्या पूछेगा? किडनी पंच। अगर पूछ सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पंच पूछ सकता है, जो सिर्फ मुँह पर मारते हैं। मुँह पर मारने के पंच के डायरेक्ट पॉइंट मिलते हैं आपको। ठीक है गाइस, तो इसलिए पंच बोलते हैं इसको। लॉन टेनिस खेलने से संबंधित शब्द कौन सा है? चेंज, लव, मैं भी इसमें बता रहा था ना आपको। लव पूछेगा। और टैट पूछेगा। लव लेट पूछेगा। सेट, स्मैश, इन, आउट ऑफ फील्ड, टर्न नहीं पूछेगा। ब्रेक नहीं पूछेगा आपसे, तो क्या पूछेगा? लव लेट ही पूछेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हॉकी खेल से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? तो हॉकी खेल से स्कोप, ये पूछ सकता है आपके। साइड लाइन नहीं पूछेगा। अंडर कटिंग नहीं पूछेगा। बोली नहीं पूछेगा। पेनल्टी स्ट्रोक नहीं पूछेगा आपसे। पूछेगा तो स्कोप पूछेगा। हॉकी खेल से संबंधित कब खेल है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट जानते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या हमारा? फुटबॉल खेल से संबंधित शब्द कौन से हैं? फुल बैक, हाफ बैक, सेंटर और फ्री। बस आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है अगर उसकी मर्जी। वैसे तब पूछता ही नहीं है, बाकी पूछना हुआ तो कुछ पूछ सकता है। जैसे मैंने कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी लिए हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए राष्ट्रीय उद्यान भी लिए हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बेतला, खाली यही पूछेगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। क्या है? यहाँ के महेंद्र सिंह धोनी है। कहाँ के हैं गाइस? महेंद्र सिंह धोनी है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? वो झारखंड के अंदर। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। ठीक है गाइस, पलामू राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। ठीक है, इस आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डलामा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या नाम है? डलामा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये भी किस में? झारखंड के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? बांदीपुर कर्नाटक। बांदीपुर भट्टा, कन्नेर भट्टा, ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य के अंदर है। ठीक है, इस कहाँ पर है? कन्नेर राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक। मैंने बताया ना भी, नागरहोल, बांदीपुर, भट्टा कहाँ पर है? ये कर्नाटक के अंदर है। ये पूछ लेगा। रंगीथिट्टू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर है? कर्नाटक, मैसूर के अंदर। ठीक है ना। मैसूर बहुत ही घूमने की सुंदर जगह है, जहाँ पर अधिकतम रेसर खिलाड़ी रेस वगैरह लगाया करते हैं। घाटा पर्वा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। बन्नरघट्टा मैंने बताया था अभी, कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बस गाइस यहीं तक ही आपकी PDF थी। ये आपकी PDF आज की जो मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है गाइस, तो गाइस अपने भाई को सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना यार, प्लीज़ यार, और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो गाइस स्टडी 90 पर आपका वेलकम है। मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाऊँ आपके लिए। थैंक यू गाइस।